कभी आपने सोचा है क्यों कुछ रिश्ते बिना आई लव यू कहे भी इतने गहरे महसूस होते, और कुछ रिश्ते हर दिन प्यार के शब्द सुनने के बाद भी धीरे धीरे टूटने लगते? क्योंकि जब कोई स्त्री सच में किसी पुरुष को छोड़ना चाहती है तो अक्सर वो पहले अपने शब्द नहीं बदलती, वो अपनी भावनाएं बदल लेती। लेकिन अगर वो जाना नहीं चाहती तो उसके व्यवहार में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें अधिकांश पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते। और अगर आज भी वो ये पहला संकेत दिखाती है तो बहुत संभव है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। और आज हम उन्हीं संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि कोई स्त्री अभी भी रिश्ता बचाना चाहती है। अगर वो आज भी तुम्हें अपने छोटे छोटे फैसलों में शामिल करती है, तुम्हारी गलतियों पर नाराज होती है, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बजाय तुम्हें समझाना चाहती है, और लड़ाई के बाद भी किसी न किसी बहाने वापस बात शुरू करती है, तो बहुत संभव है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यही संकेत कई बार बिल्कुल उल्टा अर्थ भी रखते हैं। एक स्त्री शिकायत क्यों करती है और दूसरी पूरी तरह चुप क्यों हो जाती है? कब उसकी चुप्पी भरोसा होती है और कब वही चुप्पी रिश्ते के अंत की शुरुआत बन जाती है? इसीलिए पहले संकेत को समझना बहुत जरूरी है। वो अभी भी तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहती है। ध्यान से देखना, वो तुम्हें अपने छोटे छोटे फैसलों में शामिल करती है। तुम्हें क्या लगता है, आज ये पहनो, मां से मिलने चलोगे? तुम्हारा क्या विचार है? ये सिर्फ सलाह लेना नहीं है, ये उसके मन का एक शांत संदेश है। मैं अभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी के भीतर जगह दे रही हूं। जो व्यक्ति जाने का फैसला कर चुका होता है वो धीरे धीरे तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर करना शुरू कर देता है। वो फैसले अकेले लेने लगता है, अपने संघर्ष अकेले झेलने लगता है, अपनी खुशियां भी अकेले मनाने लगता है। लेकिन जो रुकना चाहता है वो तुम्हें अपनी रोजमर्रा की साधारण बातों में भी शामिल रखता है, क्योंकि प्रेम हमेशा बड़े वादों में नहीं, छोटी आदतों में जीवित रहता है। एक बूढ़े कारीगर की कहानी है। उससे किसी ने पूछा, 50 साल से तुम्हारी शादी कैसे चली? वो मुस्कुराया। उसने कहा, मेरी पत्नी आज भी बाजार जाते समय मुझसे पूछती है कि कौन सी चाय ले आऊं। लोग हंस पड़े। उन्हें लगा इतनी छोटी बात। लेकिन बूढ़े ने कहा, नहीं, वो चाय नहीं पूछती, वो ये जताती है कि मैं आज भी उसकी दुनिया में शामिल हूं। रिश्ते अक्सर बड़ी घटनाओं से नहीं टूटते, वे तब टूटते हैं जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को अपने जीवन से धीरे धीरे हटाना शुरू कर देता है। आज का पहला चिंतन यही है, अगर कोई तुम्हें अपनी छोटी छोटी बातों में शामिल करता है तो उसे हल्के में मत लेना। कई बार यही सबसे गहरा प्रेम होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगला संकेत लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं। दूसरा संकेत, वो तुम्हारी गलतियों पर प्रतिक्रिया देती है, लेकिन तुम्हें छोड़ने की धमकी नहीं देती। ध्यान देना, हर रिश्ता कभी न कभी कठिन दौर से गुजरता है। गलतियां होती हैं, बहस होती है, नाराजगी भी होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इंसान लड़ाई के दौरान क्या बचाने की कोशिश कर रहा है, अपना अहंकार या रिश्ता। जो स्त्री रिश्ता बचाना चाहती है वो समस्या पर बात करेगी। वो कहेगी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, ऐसा दोबारा मत करना, मुझे दुख हुआ। उसकी आवाज में गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक छिपी हुई इच्छा होती है, क्या हम इसे ठीक कर सकते? इसके विपरीत
जिसने भीतर से रिश्ता छोड़ दिया हो, वो बहस जीतने में भी रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसके लिए परिणाम पहले ही तय हो चुका होता है। याद रखिए, क्रोध कई बार टूटते हुए प्रेम की नहीं, बचे हुए लगाव की भाषा होता है। क्योंकि जहां भावना होती है वहीं प्रतिक्रिया होती है। जहां कुछ बचा ही ना हो वहां सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। किसी भी रिश्ते में लगातार अपमान, नियंत्रण, डर या हिंसा को प्रेम का संकेत समझना गलत होगा। स्वस्थ प्रेम में असहमति हो सकती है, लेकिन सम्मान कभी नहीं टूटता। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर रिश्तों की तस्वीरें देखते हैं, जहां सब कुछ हमेशा सुंदर दिखता है। कोई बहस नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई कठिन बातचीत नहीं। धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि जहां झगड़ा है वहां प्यार नहीं है। लेकिन वास्तविक जीवन फिल्टर से नहीं चलता। दो इंसानों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि मतभेद के बाद कौन वापस बातचीत करने आता है। और यही हमें तीसरे संकेत तक ले जाता है। शायद यह सबसे शक्तिशाली संकेत है। तीसरा संकेत वो दूरी के बाद भी वापस संवाद शुरू करने की कोशिश करती है। कभी ध्यान दिया है? कुछ लोग लड़ाई के बाद हमेशा इंतजार करते हैं कि सामने वाला पहले आए, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार से बड़ा रिश्ता चुन लेते हैं। अगर कोई स्त्री कुछ समय शांत रहने के बाद फिर से सामान्य बातचीत शुरू करती है, तुम्हारी खबर पूछती है, कोई छोटी सी बात शेयर करती है, या बिना किसी बड़े कारण के सिर्फ ये जानना चाहती है कि तुम कैसे हो, तो ये अक्सर एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। क्योंकि उसका मन अभी भी संबंध का पुल टूटने नहीं देना चाहता। हो सकता है उसे अपनी बात कहने में समय लगता हो सकता है वो तुरंत भावनाएं व्यक्त न कर पाती, लेकिन उसका वापस आना यह बताता है कि संवाद उसके लिए अभी भी मूल्यवान है। यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं अगर वो मुझसे सच में प्यार करती तो कभी नाराज ही नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है, रिश्ते की मजबूती का पता इस बात से नहीं चलता कि कितनी बार मतभेद हुए, बल्कि इस बात से चलता है कि कितनी बार दोनों ने संवाद का रास्ता चुना। और शायद यही परिपक्व प्रेम की पहली पहचान है। आज का चिंतन: जब अगली बार कोई प्रिय व्यक्ति नाराज होने के बाद भी वापस बात करने आए, तो केवल उसके शब्द मत सुनना, यह भी देखना कि उसके भीतर संबंध को बचाए रखने की कितनी इच्छा अभी भी जीवित है। लेकिन इन तीन संकेतों से भी अधिक गहरा एक चौथा संकेत है, जिसे अधिकांश पुरुष कभी पहचान ही नहीं पाते। और यही संकेत तय करता है कि कोई स्त्री सिर्फ वर्तमान नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ भविष्य भी देख रही है। लेकिन यही एक ऐसी बात है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हर रिश्ता दो लोगों के बीच नहीं चलता, वो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच चलता है। एक दुनिया वो है जो दिखाई देती है, मुस्कुराहट, बातचीत, साथ बिताया हुआ समय। और दूसरी दुनिया जो दिखाई नहीं देती, डर, उम्मीद, अधूरी बातें और वो खामोश विश्वास कि शायद ये इंसान मुझे समझ लेगा। जब तक ये विश्वास जिंदा रहता है, रिश्ता भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। और इसी विश्वास का अगला संकेत है, चौथा संकेत। वो तुम्हें बदलना नहीं, बेहतर बनते हुए देखना चाहती है। यह सुनकर शायद कुछ लोग चौंक जाएं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर कोई तुम्हें बदलना चाहता है तो वो तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। सोचिए,
अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहे तुम और अच्छा कर सकते हो, क्या इसका मतलब है कि वो उसे स्वीकार नहीं करता? नहीं। कई बार सुधार की इच्छा अस्वीकार नहीं बल्कि भविष्य में विश्वास की निशानी होती है। अगर कोई स्त्री बार बार कहती है अपना ध्यान रखा करो, इतना गुस्सा मत किया करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपने सपनों को मत छोड़ो, तो हर सलाह आलोचना नहीं होती। कई बार वो उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही होती है जिसके साथ उसने अपना भविष्य सोचा है। हाँ, यदि कोई लगातार तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी पहचान मिटाने की कोशिश करे या तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करे, तो वो प्रेम नहीं, नियंत्रण है। लेकिन अगर उसके शब्दों में सम्मान है और उसकी चिंता तुम्हारे विकास के लिए है, तो रुक कर उसे समझो। हो सकता है वो तुम्हें बदलना नहीं, तुम्हारी खोई हुई क्षमता याद दिला रही हो। आज का चिंतन: जब कोई तुम्हारी कमजोरियों की ओर इशारा करे तो तुरंत ये मत सोचो कि वो तुम्हारे खिलाफ है। पहले ये देखो, क्या वो तुम्हें छोटा बना रहा है या बड़ा बनने का अवसर दिखा रहा है। ये अंतर पूरे रिश्ते का अर्थ बदल सकता है। लेकिन यहां एक और गहरी परत छिपी है, और यही वो जगह है जहां अधिकांश रिश्ते धीरे धीरे मजबूत भी होते हैं या चुपचाप बिखर भी जाते हैं। 5वां संकेत: वो तुम्हारी सफलता से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, उसमें खुशी महसूस करती है। कल्पना कीजिए, एक युवा चित्रकार था। उसकी पहली प्रदर्शनी थी। उसे डर था, शायद कोई उसकी कला पसंद नहीं करेगा। उसकी पत्नी पूरे दिन उसके साथ रही। वो हर चित्र के सामने खड़ी होकर लोगों की बातें सुनती रही। जब पहली पेंटिंग बिकी, चित्रकार की आंखों में खुशी थी, लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आज उसका सपना थोड़ा और सच हो गया। यही प्रेम की सबसे शांत अभिव्यक्ति है, जहां तुम्हारी जीत किसी दूसरे की हार नहीं बनती। आज की दुनिया में तुलना बहुत आसान हो गई है। सोशल मीडिया हमें हर दिन सिखाता है कि कौन आगे है, कौन पीछे। धीरे धीरे ये तुलना रिश्तों में भी घुस जाती है। लेकिन जहां सच्चा जुड़ाव होता है, वहां दोनों लोग एक दूसरे की सफलता को अपनी साझा यात्रा का हिस्सा मानते हैं। अगर कोई स्त्री तुम्हारी उपलब्धियों पर सचमुच खुश होती है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और तुम्हारी सफलता से असुरक्षित नहीं होती, तो ये अक्सर उस गहरे भरोसे का संकेत है जो केवल लंबे रिश्तों में पैदा होता है। आज का चिंतन: ध्यान से देखना, जो इंसान तुम्हारी जीत में मुस्कुराता है, वो अक्सर तुम्हारी हार में भी सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ा मिलता है। लेकिन अब जो संकेत आने वाला है, वो शायद सबसे कम दिखाई देता है, फिर भी सबसे अधिक अर्थ रखता है। छठा संकेत: वो तुम्हारे कठिन समय में गायब नहीं होती। हर रिश्ता अच्छे दिनों में सुंदर लगता है। असली परीक्षा तब होती है जब जीवन अचानक बदल जाता है। नौकरी चली जाए, परिवार में समस्या आ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए या तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे। ऐसे समय कई लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, कैसे पता चले कि कौन अपना है? उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ न बचे, तब जो रुक जाए उसे पहचान लेना। ये केवल प्रेम संबंधों पर नहीं, हर गहरे रिश्ते पर लागू होता है। अगर कोई स्त्री तुम्हारे सबसे कठिन दिनों में हर समस्या हल नहीं कर पाती, फिर भी तुम्हारे साथ बनी रहती है, तो उसका मौन भी शब्दों से अधिक मूल्यवान होता है। क्योंकि कई बार
लोग समाधान नहीं चाहते, वे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अकेले नहीं चलना पड़ेगा। आज के समय में रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग प्यार नहीं करते, समस्या ये है कि लोग असुविधा से डरते हैं। जैसे ही रिश्ता कठिन हुआ, वे सोचते हैं शायद ये सही व्यक्ति नहीं है। लेकिन कभी कभी सही व्यक्ति वही होता है जो कठिन समय में भागने के बजाय धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलना चुनता है। आज का चिंतन, अगली बार जब जीवन मुश्किल हो तो केवल ये मत देखना कि कौन तुम्हें सलाह देता है, ये भी देखना कौन तुम्हारे साथ बैठा रहता है, भले ही उसके पास कहने के लिए कुछ ना हो। लेकिन अब तक हमने जिन संकेतों की बात की वे व्यवहार में दिखाई देते हैं। अब हम उस संकेत की ओर बढ़ रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, फिर भी सबसे गहरा होता है। ये इंसान के शब्दों में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपा होता है। और अधिकांश लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हर खामोशी दूरी की निशानी है, जबकि कई बार खामोशी विश्वास का दूसरा नाम होती है। लेकिन ऐसा कब होता है और कब वही खामोशी रिश्ते के अंत का संकेत बन जाती है, यही हम अंतिम भाग में समझेंगे, जहां सबसे गहरे संकेत के साथ एक ऐसी बात सामने आएगी जो शायद आपके अपने रिश्ते को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां रिश्तों की सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रेम की पहचान केवल शब्द है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम ही मेरी दुनिया हो। ये शब्द सुनने में सुंदर लगते हैं, लेकिन समय एक अजीब सच सिखाता है। शब्द कभी कभी भावना से पहले भी आ जाते हैं और भावना के बाद भी लंबे समय तक चलते रहते हैं। इसलिए अगर तुम सच में किसी रिश्ते को समझना चाहते हो तो शब्दों से थोड़ा आगे देखना सीखो, क्योंकि प्रेम अक्सर वहां दिखाई देता है जहां कोई उसे साबित करने की कोशिश भी नहीं करता। सातवां संकेत, वो तुम्हारे साथ सहज चुप्पी बांट सकती है। जरा याद कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम दोनों साथ बैठे थे लेकिन कोई खास बात नहीं हो रही थी? न मोबाइल की जरूरत थी, न लगातार बातचीत की, फिर भी वो पल अजीब नहीं लगा, बल्कि शांत लगा। यहीं एक गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। जब दो लोगों के बीच भरोसा बढ़ता है तो उन्हें हर पल कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। शुरुआत में लोग प्रभावित करना चाहते हैं, बाद में वे समझे जाना चाहते हैं, और जब रिश्ता परिपक्व होने लगता है तो दोनों केवल उपस्थित रहना सीख जाते हैं। ये वही स्थिति है जहां चुप्पी बोझ नहीं लगती, आराम बन जाती है। एक वृद्ध दंपत्ति की कल्पना कीजिए। हर शाम वे घर के बाहर एक पुरानी बेंच पर बैठते थे, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा। पड़ोसी ने एक दिन पूछा, आप दोनों इतने समय तक क्या बातें करते हैं? दोनों मुस्कुरा दिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आजकल कम ही बातें होती। पत्नी ने उसकी ओर देखा और बोली, लेकिन साथ बैठना अभी भी अच्छा लगता है। यही वो क्षण है जहां प्रेम शोर से नहीं, उपस्थिति से पहचाना जाता है। आज का चिंतन, कभी ये मत मापो कि कोई तुम्हें दिन में कितने संदेश भेजता है, ये भी देखो
कि जब वो तुम्हारे साथ होता है तो क्या उसे किसी और बनने की जरूरत महसूस होती है? लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, वो संकेत जो रिश्ते के भविष्य की सबसे गहरी झलक देता है, 8वां संकेत, वो भविष्य की बातों में तुम्हें शामिल करती है। ध्यान देना, ये हमेशा बड़े वादों के रूप में नहीं आता। वो अचानक कह सकती है, अगले साल यहां चलेंगे। अगर कभी अपना घर हुआ, जब तुम ये काम पूरा कर लोगे, मेरी मां तुमसे फिर मिलना चाहेंगी। ये साधारण वाक्य लगते हैं, लेकिन इनके भीतर एक असाधारण बात छिपी होती है। उसके मन ने अपने आने वाले कल की तस्वीर में तुम्हारे लिए जगह बनाई हुई है। जो व्यक्ति भीतर से जा चुका होता है, वो भविष्य की बातचीत से बचने लगता है, क्योंकि उसके लिए वो भविष्य अब साझा नहीं रहा। लेकिन जो रुकना चाहता है, वो अनजाने में भी अपनी योजनाओं में तुम्हें शामिल कर देता है। यही मन अपने असली इरादे प्रकट कर देता है। आज का चिंतन, कभी केवल ये मत सुनो कि कोई आज क्या कह रहा है, ये भी सुनो कि वो अपने कल की कल्पना में किसे साथ देख रहा है। लेकिन इन 8 संकेतों के बाद एक अंतिम सत्य बचता है, और शायद यही पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे बड़ी भूल, आज बहुत से रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, वे गलत अर्थ निकालने से टूटते हैं। वो चुप रही और तुमने समझ लिया, अब उसे परवाह नहीं। तुम व्यस्त रहे और उसने समझ लिया, अब उसके लिए समय नहीं। दोनों डरते रहे, दोनों अनुमान लगाते रहे, और धीरे धीरे 2 लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, अपनी ही कल्पनाओं के कैदी बन गए। मनोविज्ञान कहता है, मानव मस्तिष्क अधूरी जानकारी को अपनी आशंकाओं से भर देता है। इसीलिए जहां संवाद रुकता है, वहां कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं, और दुर्भाग्य से कल्पनाएं अक्सर सच्चाई से अधिक डरावनी होती। एक यात्री घने जंगल से गुजर रहा था। दूर उसे लगा कि रास्ते पर एक विशाल सांप पड़ा है। डर के कारण वो पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह सूरज निकला तो पता चला वो केवल एक पुरानी रस्सी थी। रस्सी ने उसे नहीं रोका था, उसकी कल्पना ने रोका था। रिश्तों में भी कई बार जिस चीज से हम डरते हैं वो सच नहीं होती, हमारा अनुमान उसे सच जैसा बना देता है। आज का चिंतन, अगर तुम्हें किसी बात का डर है तो पहले पूछो, अनुमान मत लगाओ, क्योंकि एक ईमानदार बातचीत कई महीनों की गलतफहमी समाप्त कर सकती है। एक और गहरी बात, किसी स्त्री का रुकना केवल इस बात का प्रमाण नहीं कि वो तुमसे प्रेम करती है। यह भी संभव है कि वो आदत, जिम्मेदारी, डर या परिस्थितियों की वजह से रुकी हो। इसलिए इन संकेतों को किसी अटल नियम की तरह मत देखो। हर रिश्ता अलग होता है। स्वस्थ प्रेम की पहचान केवल साथ रहना नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसा, संवाद और दोनों की स्वतंत्र इच्छा भी है। अगर इनमें से कोई चीज लगातार गायब हो तो केवल संकेतों के भरोसे निष्कर्ष मत निकालो। रिश्ते अनुमान से नहीं, ईमानदारी से समझे जाते हैं। असल प्रश्न शायद पूरे वीडियो में तुम यही जानना चाहते थे कि क्या वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में शायद एक और प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्या तुम ऐसे इंसान बन रहे हो जिसके साथ कोई बिना डर के अपना भविष्य देख सके? क्योंकि हम अक्सर ये जानने में लगे रहते हैं कि सामने वाला हमें कितना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारी उपस्थिति किसी दूसरे के जीवन में शांति जोड़ती है या बेचैनी। याद रखो,
स्थायी रिश्ते पूर्ण लोगों के बीच नहीं बनते, वे उन लोगों के बीच बनते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और शायद प्रेम का सबसे सुंदर रूप यही है, किसी को बांध कर रखना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण देना जहां वो अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ रहना चुने। आज जब ये वीडियो समाप्त हो तो केवल ये मत सोचो कि तुम्हारे रिश्ते में ये संकेत हैं या नहीं। कुछ पल शांत बैठो, अपने भीतर झांको, याद करो आखिरी बार तुमने अपने प्रिय व्यक्ति को सचमुच सुना कब था, बिना बीच में टोके, बिना अपने बचाव में कुछ कहे, सिर्फ समझने के लिए। क्योंकि कई रिश्ते एक बड़े त्याग से नहीं, बल्कि एक गहरी सुनवाई से बच जाते। और जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारे सारे डर, सारे अनुमान और सारी गलतफहमियां एक पल के लिए गायब हो जाएं, तो क्या तुम अपने प्रिय व्यक्ति को पहली बार सच में देख पाओगे? कुछ देर इस प्रश्न के साथ बैठना। शायद उत्तर तुम्हें किसी किताब में नहीं, अपने ही हृदय की शांति में मिलेगा।